ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अंकित कुमार शर्मा जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट की है। लिख रहे हैं, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम अंकित जी, खुश रहिए। 11 साल पहले 3 माला गायत्री जाप से शुरू किया था। अब शाम के समय 10 माला गायत्री तथा 1 माला सूर्य गायत्री की करता हूँ। सुबह को 2-2 मिनट अनुलोम विलोम कपाल भाती भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ। जाप के साथ आज्ञा चक्र पर उगते सूरज का ध्यान करता हूँ। आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र पर ऊर्जा महसूस होती है। वह आज्ञा चक्र पर ठंड का भी एहसास होता है, लेकिन कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब ध्यान आज्ञा व सहस्रार चक्र पर होता है तो मुंह में लार बहुत ज़्यादा बनती है। वह मुंह लार से भर जाता है। बार बार लार को निगलना पड़ता है, जिसके कारण जाप करने में भी परेशानी होती है। ये किस कारण से हो रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? जाप के बाद में भी नाभि में खिंचाव महसूस होता है। वह मेरी पाचन शक्ति भी पहले से बढ़ गई है। भाई अंकित कुमार जी, आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, जिसे आप समस्या समझ रहे हैं, वह देखा जाए तो वास्तविक रूप में जो आप क्रिया कर रहे हैं उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया है। आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है, इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि आपकी स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। आप जिस लार को अपनी साधना में बाधा समझ रहे हैं, वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो यह लार आपके अंतस्थ में आध्यात्मिक रूपांतरण की मूल प्रक्रिया को संपन्न करने का माध्यम बनेगी, क्योंकि यह लार सामान्य नहीं है। यह लार वही अमृत है जिसे साधना के परिणाम स्वरूप प्राप्त करने का रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है। इसलिए जो लार आपके मुंह में आ रही है, उसे निगलते रहिए। इससे आपके शरीर में जो नाड़ियों में प्राण का प्रवाह संचरित होता है, वह दिन प्रतिदिन सुगम होता चला जाएगा और आपके अंतस्थ में एक दिव्य रूपांतरण घटित होता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर आप गायत्री महामंत्र का जप तो कर ही रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो समस्या कुछ भी नहीं है। हाँ, जाप के बाद में नाभि में खिंचाव हो रहा है तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा तो जागृत हो ही गई है। इसके साथ ही आपको अमृत भी प्राप्त होने लगा है। हाँ, प्रकाश अभी आपको अधिक दिखाई नहीं दे रहा है, प्रकट नहीं हुआ है। उससे पूर्व ही आपके अंतस्थ में अमृत का स्राव होने लगा है, तो निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र आपके अंदर प्रकाश का प्रकटीकरण भी स्पष्ट रूप से होने लगेगा। आगे बढ़ते रहिए। नाभि में जो खिंचाव हो रहा है, होने दीजिए। अच्छी तरह से प्राणायाम करते रहिए। सब कुछ सही हो रहा है। हाँ, मणिपूरक चक्र में जब ऊर्जा
विशेष रूप से क्रिया करती हैं तो हमारी भूख बढ़ जाती है। इसलिए इस स्थिति में आप बहुत अधिक भूखे कभी भी नहीं रहें। भोजन करें किंतु कम मात्रा में करें, अधिक भर कर भी नहीं खाएं और बिल्कुल भूखे भी न रहें। बाकी सब कुछ अच्छा है। निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन शुभेंद्रा त्रिपाठी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। 2 या 3 दिन से जैसे ही जाप करती हूँ सिर के ऊपर बहुत वाइब्रेशन होती है, दर्द भी होता है। आज सुबह से आँखों से ऊपर बहुत वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ड्रिल से कोई छेद कर रहा है। पूरे शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। बहन, आप माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं तो स्पष्ट रूप से माँ आदि शक्ति का विज्ञान आपके शरीर में घटित होने लगा है। आपकी प्राण ऊर्जा पूर्णतया सक्रिय हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप आज्ञा चक्र के जागरण की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। यह जो कुछ हो रहा है यह आज्ञा चक्र को खोलने का कार्य हो रहा है। ड्रिल की जो अनुभूति आपको हो रही है यह होगी। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम अच्छी तरह से करती रहिए और जो भी प्राणायाम, जो भी अभ्यास मैंने बता रखे हैं उनका अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ती रहिए। यदि कोई विशेष समस्या हो तो आप मुझे लिख सकती हैं या फ़ोन पर बात कर सकती हैं, क्योंकि इसी स्थिति में मार्गदर्शन की समय समय पर अधिक आवश्यकता होती है। आगे बहन परी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, ये बहन ने भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं इस वीडियो पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। बहन लिख रही है, गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम बहन, खुश रहिए। आपसे एक बात विशेष रूप से जानने को उत्सुक हूँ। आपने इस वीडियो में कहा कि माँ आदि शक्ति को परमपिता परमात्मा शिव से मिलाने में समर्थ हो जाएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी माँ पार्वती महादेव से दूर है? वो कब कैसे मिलेंगे? गुरुजी, हम ये सोचकर व्याकुल हो रहे हैं। और आपने यह भी कहा कि भोले बाबा अब भोले नहीं महाकाल बनने जा रहे हैं, माँ काली का संग करने जा रहे हैं। तो क्या कलयुग को ठीक करने के लिए उन्हें प्रकट होना पड़ेगा या कोई और बात है? बहन, मैंने सोचा नहीं था कि इस वीडियो पर इस तरीके से कोई जिज्ञासा आएगी, किंतु आपके मन में यह प्रश्न उठा है तो चलिए समाधान कर लेते हैं। आपने लिखा है, जानने को उत्सुक हूँ कि इस वीडियो में आपने कहा माँ आदि शक्ति परमपिता परमात्मा शिव से मिलाने में समर्थ हो जाएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी माँ आप पार्वती महादेव से दूर है? बिल्कुल बहन, अभी माता पार्वती हमारे शरीर के अंदर भगवान शिव से दूर ही है। जब तक हमारी प्राण शक्ति इस संसार के विषय भोगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि में लिपटी हुई है, हमारी विचारना, धारणा, हमारा चिंतन इन सब में उलझा हुआ है, तब तक माँ आदि शक्ति भगवान शिव से हमेशा दूर ही है। क्योंकि हमारे अंतस्थ में ये सब जो विकार हैं या गुण और दुर्गुण हैं, ये सभी माँ आदि शक्ति का ही बदला हुआ रूप है। हमारी शक्ति इन सब कृत्यों के रूप में ही प्रकट हो रही है।
हम निर्विकल्प निर्विचार होने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं पाते। इसलिए माँ आदि शक्ति भगवान शिव से अभी दूर है। वह संसार में ही भटक रही है, संसार में ही विचरण कर रही है। किंतु जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति इन विषयों से अलग हटने लगती है और धीरे धीरे निर्विषय हो जाती है। और उस स्थिति में माँ आदि शक्ति सतचित आनंद निर्विकल्प निर्विकार परब्रह्म परमात्मा शिव में जा कर के एकाकार हो जाती है, विलीन हो जाती है। तभी माना जाता है कि माँ आदि शक्ति शिव से मिल करके संयुक्त हो गई है, एकाकार हो गई है। वरना जब तक हम इस संसार के झंझटों में भटक रहे हैं, तब तक हम हमारे अंतस्थ में माँ शक्ति को भगवान सदाशिव से दूर ही किए हुए हैं। आगे आपने लिखा है, पार्वती महादेव से दूर हैं, वो कब कैसे मिलेंगे? वो तभी मिलेंगे जब हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे और गहरे ध्यान में डूब पाने में समर्थ हो जाएंगे। गुरुजी, हम ये सोचकर व्याकुल हो रहे हैं। अरे बहन, आपको व्याकुल करने के लिए मैंने उस वीडियो में यह सब नहीं समझाया था। आप सच्चाई को कुछ अलग ही दृष्टिकोण में देख रही हैं। यहाँ पर हमारे अंतस्थ में एक बहुत बड़ा रूपांतरण चलता है, रूपांतरण की प्रक्रिया चलती है। इसलिए उस रूपांतरण की प्रक्रिया का नाम ही शिव एवं शक्ति का एकाकार होना है। व्याकुल मत होइए। कोई स्त्री एवं पुरुष अलग अलग नहीं है। हमारा वास्तविक जो स्वरूप है, उसके बोध से हम अनभिज्ञ हैं। इस संसार को ही हमने सत्य समझ लिया है। बस यही माँ शक्ति का परमपिता शिव से अलग होना है। और जिस दिन हम इस संसार के संपूर्ण बंधनों को काट करके उस दिव्य तत्व में अपनी चेतना को एकाकार कर देते हैं, वह दिन शक्ति का शिव से मिलन होने का दिन होता है। इसलिए साधना करती रहिए। साधना करने पर ही शिव एवं शक्ति का मिलन हो सकता है, इसके बिना नहीं। और आपने यह भी कहा कि भोले बाबा अब भोले नहीं महाकाल बनने जा रहे हैं। बहन, यह रूपांतरण का समय है, परिवर्तन का काल है। और परिवर्तन के समय में काल अर्थात समय स्वयं परमात्मा का प्रतिनिधित्व ही करता है। इसलिए समय अपने विकराल रूप में प्रकट होने लगा है। और यह तो निश्चित है कि रूपांतरण की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन घटित होती चली जाएगी, क्योंकि पूज्य सद्गुरुदेव इस संबंध में पहले ही भविष्यवाणी करके जा चुके हैं। इसलिए जो कुछ इस संसार में हो रहा है, रुद्र के विकराल स्वरूप की वजह से ही हो रहा है। कोई अवतार उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आप सब
समझ रहे हैं। हम सबके बीच में ही कोई ऐसी चेतना बैठी हुई है जो निश्चित रूप से इस संसार का रूपांतरण करने की सामर्थ्य रखती है और इसे हम स्पष्ट रूप से आने वाले समय में महसूस भी कर पाएंगे, देख भी पाएंगे। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। जो कुछ परमपिता परमात्मा सदाशिव एवं जगत जननी माँ आदि शक्ति निर्धारित करेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। हमें चाहे बुरा लगता हो, बुरा दिखता हो, किंतु इस सृष्टि में जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ गहरा उद्देश्य अवश्य होता है। साधना पथ पर आगे बढ़ती रहिए। हाँ, अब मैं अपने उन आत्मीय परिवारजनों के नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ जो माँ के धाम निर्माण के मार्ग में निरंतर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उस लक्ष्य में पूर्णाहुति दे रहे हैं जिसके सद जाने के बाद में हम सत्य सनातन धर्म के लिए माँ आदि शक्ति के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के मार्ग में एक अहम पड़ाव को पार कर लेंगे। भाई हरिभट्ट जी, जो कि प्रति सप्ताह 5111 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित कर रहे हैं, स्कॉटलैंड से इस सप्ताह भी 5111 रुपये की राशि समर्पित की है और आपके माध्यम से ही स्कॉटलैंड से भाई शुभम देजी ने 1000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। बहन कोमल जी ये दिल्ली से हैं, 2000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है और 5000 रुपये का गुप्त दान भी हमें दिल्ली से ही प्राप्त हुआ है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको हमेशा सत्य पथ पर, न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर, परोपकार के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती रहें। यही पथ है जो हमें माँ के बंधनों से मुक्त हो करके उस सतचित आनंद दिव्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से एकाकार होने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।